नमस्कार दोस्तों, धारावाहिक लॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और पूरी मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं तो राधा रानी लॉ क्लासेस में आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी चला रखी है, जिसमें एवरी संडे टेस्ट होता है और 1 बाय 1 सब्जेक्टों का टेस्ट होता है, जिसमें जीएस भी रहता है, अपना करंट भी रहता है। आप लोग अपने तैयारी के लेवल को चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, तो आप राधा रानी लॉ क्लासेस का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास क्लास ज्वाइन करने का समय नहीं है तो आप उसको भी ज्वाइन करके काम चला सकते हैं। वैसे मैं सलाह ये दूंगा कि आप एक बार क्लास में 2 दिन का डेमो रहता है तो उसको देखें, ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जो है इसी के साथ जो है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा का एक फास्ट रिवीजन कराएंगे दोस्तों, जिसमें आपको मैं 5-10 मिनट में आपको पूरा ऐड कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 है। इसका अधिसंख्यान क्रमांक अपना 4 सन 1991 है। 22 जनवरी 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 8 फरवरी 1991 को यह लागू हुआ। लोकल एक्ट संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू हुआ है। ठीक है, तो अध्याय 1 में एक धारा बताई गई है इसमें। ठीक है, उसके बाद 2 बताता है अपना, तो इसमें जो है अध्याय 2 बताता है, तो इसमें अध्याय 2 में बताया गया है जी अपना जो है इसमें 2 धाराएं बताई गई हैं। तो पहली परिभाषा बताती है कि रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर यानी कि निर्बंधन का आदेश का अर्थ कहाँ से लगाएंगे। जो धारा 3 में बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शन आदेश किन कंडीशनों में लगा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट लगाता है। तो धारा 3 बताती है कि निर्बंधन का आदेश करने की शक्ति किसकी है, जिला मजिस्ट्रेट की है। वो निर्बंधित कर सकता है, उसको संभावना है कि ऐसी कार्रवाई जिससे जो है राज्य सुरक्षा के लिए या लोक व्यवस्था या जनसाधारण के हित के लिए ऐसा करना जरूरी है तो वो कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को या वस्तुओं के संबंध में ऐसा रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर लगा सकता है। ऐसा आदेश जितना निर्दिष्ट करे, लेकिन अधिकतम कितना रहेगा, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा। इसके बाद अध्याय अपना जो आता है, जो 3 आता है, चैप्टर 3 आता है, इसमें तो धारा 4 से 19 तक बताया गया है। धारा 4 बताता है कि व्यक्तियों के दलों को समूहों को तितर बितर किया जाना तो कौन करेगा, जिला मजिस्ट्रेट कर सकेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद धारा 5 बताती है अपराध के आमदा व्यक्तियों को हटाया जाना तो कौन हटाएगा, जिला मजिस्ट्रेट हटा सकता है। इसमें 3 कंडीशन दी गई हैं। उसके पश्चात दिया गया धारा 6 बताता है कि जो 2 प्रीवियस जो कन्वेंस हो चुके हैं, कन्विक्ट हो चुके हैं, उन व्यक्तियों के बारे में व्यक्तियों को लगता है कि अपराध की संभावना है तो उनको भी हटाने के लिए आदेश दे सकता है। अब जो धारा 4, 5, 6 में अपन ने पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, 4 में पढ़ा था जो दल वर्गों के समूह के व्यक्ति हैं उनको हटाने के लिए। 5 में पढ़ा था अपराध के आमदा व्यक्ति। 6 में पढ़ा था अपन ने जो 2 प्रीवियस जो कन्विक्ट हो चुके हैं उनके बारे में। तो इन सब की जो काल अवधि दी गई वो धारा 7 में दी गई। कितनी होगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी। 1 वर्ष तक के लिए उनका बात करने के लिए कह सकता है। इससे कम के लिए तो जिला मजिस्ट्रेट के पास पावर है ही, वो निर्दिष्ट कर सकता है 1 वर्ष, लेकिन अधिक नहीं कर सकता। 1 वर्ष अधिकतम है इसमें। उसके काल अवधि के बारे में सेक्शन 7 बताता है। 8 में बताया गया है कि भाई जब किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो सुने आने का अवसर दिया जाएगा। बिना सुने उससे कार्रवाई नहीं की जाती तो उसको सुना जाएगा। उसके पश्चात उसकी समीक्षा की जाएगी। अगर वो कारण दे देता है तो छोड़ देगा, नहीं तो कोई बात नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर वो नहीं उपस्थित होता तो एक्स पार्टी कार्रवाई भी कर सकता है। उसके बाद धारा 9 बताती है इन सबकी अपील, अगर वो जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो धारा 3, 4, 5, 6 के लिए वो अपील में कहाँ जा सकता है, धारा 9 में जा सकता है। तो और धारा 13 के तहत भी जा सकता है। कहाँ जाएगा, किसके समक्ष जाएगा, राज्य सरकार के समक्ष जाएगा। कितने दिन के भीतर जाएगा, तो 30 दिन के भीतर जाएगा। 30 दिन के भीतर कर सकेगा उसको अपील। और अपील का निपटारा कितने समय में किया जाएगा, तो यथाशीघ्रता से 4 माह के भीतर इसको यथासंभव शीघ्रता से और एकदम 4 माह के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा इसको। इसके साथ जब अपन हमेशा अपील में जाते हैं तो उसके साथ क्या रहती है, सर्टिफाइड कॉपी रहती है। ठीक है, अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, जो जिला मजिस्ट्रेट का आदेश है उसको पुष्ट भी कर सकती है, उसमें परिवर्तित कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और उसको जो है क्या कर सकती है, उसको प्रखंडित भी कर सकती है। उसके पश्चात जैसे उसके अलावा इसमें जो जिस समय अपन ने जो सर्टिफाइड कॉपी निकाली उसमें निकालने में जो लगा समय वो उसमें अपवर्जित कर दिया जाएगा। इसका धारा 10 बताती है कि आदेश की अंतिमता। अब यहाँ के सिवा जो धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जो आदेश दिया गया है वो अंतिम होगा। कब के सिवाय, जब वो कंडीशन बताई गई हैं 3 कंडीशन, उसके सिवाय आदेश कैसा होगा, आदेश जो होते हैं अंतिम होंगे। कैसे कि धारा 8 के अधीन जो आदेश दिया गया था सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया था, या कोई ऐसी सामग्री नहीं थी जिला मजिस्ट्रेट के पास में कि पर्याप्त कारण ही नहीं था, या फिर
वो क्या क्या कह सकते हैं कि जो खुले साक्षी जो थे विटनेस साक्ष्य देने के लिए रजामंदी नहीं है धारा 5 के तहत, तो उस कंडीशनों में क्या कर सकता है, उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकती है धारा 3, 4, 5, 6 के आदेश को। सामान्यता जो है नहीं कि इसके आदेश अंतिम होते हैं। उसका धारा 11 आती है, व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने या हटाए गए के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा प्रक्रिया तो जिला मजिस्ट्रेट उसको हटवा सकता है। उसके बाद धारा 12 बताती है कि जो है जो अब उसमें जो है लौटने की अनुज्ञा दी गई थी सीमित अस्थायी अवधि, उसके बाद साथ प्रवेश करते हैं तो जो है इसमें जिला राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट उसको जो है किसी समय हटा सकता है ऐसे आदेश को, जो उसको वापस ले सकता है। उसके बाद धारा 13 बताती है निर्बंधन का आदेश यानी कि एक्सट्रेशन का आदेश जो है, इसमें जो है एक्सटर्मिनेट का आदेश जो है कौन देती है, राज्य सरकार, या राज्य सरकार द्वारा कोई संबंध में विशेष रूप से शक्ति या कोई अधिकारी दे सकता है। इसके संबंध में अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन भी कर सकती है। कैसे कर, स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर कर सकती है। उसके पश्चात बताया गया धारा 14 में, धारा अपन पढ़ के आए हैं 3, 4, 5, 6 और 13 के लिए शास्ति दी गई है, तो शास्ति आप लोग पढ़ लेना, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। 15 में दी गई है धारा 11, 12 के लिए शास्ति दी गई है, तो आप पढ़ लेना। उसके बाद धारा 16 में बताई गई है, उसके बाद उपधारणा, तो उपधारणा की जाएगी अभियुक्त ने अपराध किया जब तक उस उपधारणा को वो खंडित नहीं कर देता। उसके बाद धारा 17 बताती है बंद पद का समर्पण, अगर बॉन्ड का आप वॉलेशन करते हैं उनके रूल का तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो आपके खिलाफ शास्ति लगा देगा। उसके बाद धारा 18 बताती है कि इसमें बताया डेलीगेशन की पावर के बारे में बताया गया है कि कौन सी धारा बताती है, दो धारा बताई गई इसमें डेलीगेशन के बारे में, 18, 1 अप्रैल 29 बताई गई है। ठीक है, तो दोनों धाराएं बताई गई हैं। यहाँ कौन कर रहा है, यहाँ जो है राज्य सरकार जो है जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति किसको दे रही है, यहाँ जिला जो है राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति को एडीएम या एसडीएम को दे रही है। धारा 29 में किसको दे रही है, धारा 29 में जो है राज्य सरकार अपनी शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को दे रही है, लेकिन 2 शक्तियों के सिवा दे रही है। उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ छोड़ दी गई, एक तो जुर्माना अधिरोध है, सामूहिक रूप से जुर्माना अधिरोध करने की शक्ति, और दूसरा नियम बनाने की शक्ति। इनको छोड़कर सारी शक्तियाँ उसको दे रही है। उसके बाद बताती है जानकारी के स्रोतों का प्रकट नहीं किया जाएगा, तो कोई जानकारी के जो स्रोत होंगे वो कोई भी बताया जाएगा कहाँ से हमें जानकारी लगी है आपके बारे में, उसको प्रकट करने से इनकार किया गया धारा 19 में। यहाँ से अध्याय अपना चेंज हो जाता है, धारा चैप्टर 4 हो जाता है समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण। जो समाज के विरोध में ऐसा कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई संचालक पता ले जा रहे हैं तो धारा 20 में उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है। अब सामने ऐसा कार्य कर रहे हैं राज्य सरकार को लगता है तो धारा 21 के तहत सामूहिक जुर्माना लगा सकेगी। इसका जुर्माने का वितरण कौन करेगा, तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा, और इसमें इसका वसूल कैसे किया जाएगा, बूढ़ा की तरह वसूल किया जाएगा। उसके बाद धारा अध्याय 5 बताती है अपनी लोकक्षेम व्यवस्था के बारे में बताती है। यहाँ शिविर वगैरह के लिए कर रहे हो, जिससे ऐसे काम कर रहे हो जिससे मिलते पुलिस वगैरह की आप शिविर वगैरह आयोजित कर रहे हो तो उसके लिए प्रसिद्ध किया गया। धारा कौन से में, धारा 22 में। 23 में बताया गया वर्दियों यूनिफॉर्म के लिए, उसके लिए पनिशमेंट उसमें दी गई है। 24 में बताई गई पथवेद के लिए 3 माह के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद अगर उसका उल्लंघन करते हो तो उसके लिए पनिशमेंट दिया हुआ है, आप याद कर सकते हैं। धारा उसके बाद अध्याय अपना आता है 6 आता है कतिपय स्थानों को क्षेत्रों को तक पहुँच के लिए बताती है। तो राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों को प्रसिद्ध कर सकती है, ऐसे में नहीं जाओगे तो पहला करेगी स्थान में, धारा 25 में। 26 में करेगी क्षेत्र के बारे में। 27 में बलों वगैरह को दबाव जो उसमें गार्ड वगैरह सुरक्षा व्यवस्था का रखी है उसको छुपा के या उसके साथ बल का प्रयोग करके आप उसमें प्रवेश करते तो उसके लिए दंड दिया गया है। और इसके अलावा आदेश दिए गए हैं कि आप उससे दूर हट जाओगे नहीं, उसका उल्लंघन करते हो धारा अन्य कंडीशनों में आप धारा 28 में आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। उसके बाद आती है अध्याय 7 आता है राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्ययन, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर ही दिया था। 29 में नियम बनाने की शक्ति दी गई। 31 में संशय दिया गया जो बंद दंड से दंडनीय होगा। 32 में प्रयत्न के 31 में अपना प्रयत्न के लिए दिया गया। 32 में अपने संशय के लिए दिया गया है। ठीक है। 33 में सजापूर्वक कार्रवाई के बारे में बताती है। 24 अपने बताती है अतिरिक्त होंगे ना कि अल्पीकरण में। 35 में पुलिस अधिकारी को शक्तियाँ दी गई हैं तलाशी वगैरह लेने की। ये अपना एक्ट है शॉर्ट में था, इसके आप विस्तृत पढ़ना चाहते हो और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लास करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे यूँ ही तरीके से आपको वीडियो देता रहूँ तो आज के लिए आपको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।